हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आप में से बहुत से बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो कंपटीशन की तैयारी में जो कि आपका जीके और जीएस से भी क्वेश्चन आता है, जो बच्चे हमारे बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में भी आएगा। अभी जो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम जो है 16 और 17 अप्रैल निर्धारित हुआ है। तो उसमें आप लोगों को जीके और जीएस से क्या होगा, 30 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। जीके और जीएस से कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट? आप लोगों का 30 क्वेश्चन जो है जीके और जीएस से रहेगा। तो इसी पर्पज से हमने आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया स्टूडेंट। तो ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है? तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों का 1 है। ये सभी परीक्षाओं के लिए, जितने भी 2025 में एग्जाम होंगे कंपटीशन के लिए, जिसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप लोगों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस सन में हुई? ठीक है, जो रविवार को जो छुट्टी मिलता है ना, रविवार को हम लोग को हफ्ते में क्या होता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में से 6 दिन हमारा वर्किंग डे होता है और 7वां दिन क्या होता है, हमारा हॉलीडे होता है। तो ये 7वां दिन यानी रविवार जो है उसकी छुट्टी जो है किस वर्ष स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, 1943। दूसरा ऑप्शन है 1943, सॉरी, पहला ऑप्शन 1843, दूसरा ऑप्शन है 1943, तीसरा ऑप्शन है 1854 और चौथा ऑप्शन 1955 स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि आपका 1843 ईस्वी में जो है रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी। रविवार की छुट्टी के लिए भी मतलब देश में बहुत बड़ा मतलब क्रांति आई, बहुत बड़ा जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसी वजह से इसी उपलक्ष्य में, इसी वजह से जो है रविवार की छुट्टी निर्धारित की गई। नहीं तो क्या था, 7 डेज पूरा वर्किंग डे था स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन क्या है, वारन हस्टिंगटन। दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स मेकॉफ। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हस्टिंगटन थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ। हाँ, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर प्लेटफॉर्म किसके सम्मान में शुरू किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, वीर शहीदों के सम्मान में। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र के हित में। तीसरा ऑप्शन है फिल्म स्टार से और चौथा ऑप्शन है क्रांतिकारियों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो डिजिटल मेमोरियल वेलोर है वो किसके सम्मान में शुरू किया गया? जो हमारे शहीद वीर हैं उनकी जो है सम्मान में जो है ये डिजिटल मेमोरियल वेलोर जो है स्टार्ट किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया? किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया? तो पहला ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि महाराष्ट्र वो पहला राज्य है जिसने क्या किया, देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। और यह मतलब कब दिया स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यह 30 सितंबर, ठीक है, कब दिया स्टूडेंट? 30 सितंबर 2024 को दिया। ठीक है, 30 सितंबर 2024 को जो है महाराष्ट्र राज्य ने देसी गाय को क्या किया, राज्य माता का दर्जा दिया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हरियाणा का मुख्य मंत्री किसे चुना गया? हरियाणा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? पहला ऑप्शन क्या है, नायाब सिंह सैनी। दूसरा ऑप्शन है रेखा सिंह। तीसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि नायाब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है चुना गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत और तुर्की के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए कहाँ भारत तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत की गई? पहला ऑप्शन क्या है आपका, हरियाणा। दूसरा ऑप्शन है पंजाब। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका हरियाणा राज्य में जो है भारत तुर्की मैत्री संघ की जो है शुरुआत की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 किस तारीख से प्रभावित हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, 18 जून 2024। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 25 जून 2024। तीसरा ऑप्शन है
है 23 जून 2023 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 जो है आपका कब प्रभावित हुआ, तो 18 जून 2024 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, अभी भी क्या है ये मुद्दा चल रहा है स्टूडेंट कि एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दूसरा ऑप्शन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्र और एक चुनाव पैनल का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, 20 सितंबर 2023, 20 दिसंबर 2023, 24 दिसंबर 2023 और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो है कब पारित हुआ, 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कुछ क्वेश्चन हम जो है वन लाइनर में ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, महिला आरक्षण अधिनियम का शीर्षक क्या है। महिला आरक्षण अधिनियम जो बना उसका शीर्षक क्या है, तो उसका शीर्षक है स्टूडेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है, नए संसद या नई संसद का उद्घाटन कब हुआ। ठीक है, यहाँ पर नए होगा, नए संसद का उद्घाटन कब हुआ, तो 28 मई 2023 को हुआ। कब हुआ स्टूडेंट, 28 मई 2023 को हुआ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई। पहला ऑप्शन क्या है, द्वारिका गुजरात। दूसरा ऑप्शन अयोध्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि भारत की जो है पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना जो है आपका द्वारिका गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया स्टूडेंट, द्वारिका गुजरात में शुरू किया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। पहला ऑप्शन क्या है, सतलज नदी। दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी। तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस नदी पर है स्टूडेंट, तो सतलज नदी पे है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट आप लोग तो बहुत सीनियर होंगे, तो आपके जो भाई बहन जो बीए, ठीक है, देखिए बीए, ठीक है, बीएससी और बीकॉम या बीबीए, तो इन क्लासों में अगर पढ़ोगे, यानी ऑल ग्रेजुएशन की मैं बात कर रही हूँ, तो उनका जो है को करिकुलर की क्लास, ठीक है, को करिकुलर की क्लास जो है इसी चैनल पर उनका पहले से जो है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन को ये चैनल दे दीजिए ताकि वो अपनी को करिकुलर यानी अनिवार्य विषय की तैयारी इस चैनल पर अच्छे से कर सके। और साथ ही में आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी को करिकुलर का वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो सारे वीडियो जो भी आपके जो भी को करिकुलर की जितनी भी क्लासेस है, यानी बीए में अब क्या 6 सेमेस्टर हो गया, तो 6 सेमेस्टर में को करिकुलर पढ़ना है, तो वो आप सभी के कंपटीशन के बेस उनके आधार पर बनाया गया है। तो इस चैनल पर जो है को करिकुलर की क्लास जो है पहले से लगी हुई है स्टूडेंट। अगर आप लोग अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट के जरिए आप अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, रिहंद परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, रिहंद परियोजना किस राज्य में है। पहला ऑप्शन क्या, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु। चौथा ऑप्शन जो है पंजाब। तो अब हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए रिहंद क्या था क्वेश्चन आपका, रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना जो है किस राज्य में है। पहला ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु। चौथा ऑप्शन पंजाब। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो रिहंद परियोजना है वो किस राज्य में है, आपका जो है उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी तथा राज्य में है। पहला ऑप्शन क्या है, महानदी उड़ीसा, सतलज नदी, कुंदा नदी और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, महानदी डेल्टा परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में और महानदी पर जो है स्थित है। देखिए कुंदा नदी कहाँ की नदी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु की नदी है। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे स्टूडेंट, तमिलनाडु में। कौन, कुंदा नदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। पहला ऑप्शन क्या है, नागालैंड।
अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। चौथा ऑप्शन है बिहार एवं झारखंड। तो आप लोग जान जाइए स्टूडेंट कि जो आपका क्या है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है अनुसूचित जाति जो है निवास नहीं करती है। और केंद्र शासित राज्य में कौन सा जो है राज्य जहाँ पर अनुसूचित जाति निवास नहीं करती स्टूडेंट, याद रखिएगा कि दिल्ली, ठीक है। कौन सा है? दिल्ली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है, यानी केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी स्टूडेंट? तो 7 है। कौन कौन सी? तो इसको आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे कि केंद्र शासित राज्य जो है कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन क्या है? दिल्ली है, दूसरा ऑप्शन पांडिचेरी, तीसरा ऑप्शन चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि दिल्ली, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है। पहला ऑप्शन क्या है? लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन दादर हवेली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पर क्या है पुरुषों की जो है साक्षरता दर जो है क्या है महिलाओं से ज़्यादा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सा दामोदर नदी की सहायक नदी है? नहीं है, ठीक है। नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? इंद्रावती, दूसरा ऑप्शन है बराकर, तीसरा ऑप्शन है जमुनिया, चौथा ऑप्शन है बारकी। तो ये तीनों तो आपकी जो है सहायक नदी है, लेकिन क्या है आपका इंद्रावती जो है वो सहायक नदी नहीं है। किसकी? दामोदर नदी की। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? पहला ऑप्शन क्या है? आर्द्र उष्ण, ये आर्द्र होगा, ठीक है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है समुद्रीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि समुद्रीय क्षेत्र जो होता है जहाँ पर क्या होती है जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है स्टूडेंट। तो आज ये देखिए आपका जो है टॉप ठीक है कौन सा टॉप 20 क्वेश्चन हमने करा दिया स्टूडेंट, टॉप 20 क्वेश्चन। और कल जो अगली क्लास जो रहेगी आप लोगों की पर डे हम लगाएंगे टॉप 30 क्वेश्चन का। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। और आपको मैं बताई स्टूडेंट जैसा कि इस चैनल पर जो है को करिकुलर की क्लास जो है 6 सेमेस्टर का पहले से अवेलेबल है। अगर आपके भाई बहन कोई छोटे हैं तो उनको आप लोग ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो अपनी को करिकुलर की तैयारी जो है बेहतर कर सके। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।